ने पल्लू से अपना सिर ढका और मुस्लिमों की तरह हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो सभी छत से नीचे उतर आए जहां। अरे अब्बू और आप सभी आज इतनी जल्दी आ गए काम पर से? अरे हाँ बेटा, अब कल से तो रमजान शुरू ही है, तो हम सहरी के लिए खाने पीने का सामान लेकर आज जल्दी ही आ गए। देख रिया बहू, तेरे अब्बू जी ये थोड़ा सा कीमा और गोश्त लेकर आए हैं, इनसे तू सहरी के लिए कबाब और कोरमा बना लेना। और हाँ, रोटियां भी आज उसी हिसाब से बनेंगी। और ये लो, ये सेवई भी बननी शुरू हो गई हैं, तो मैं ये भी डाल लाया। आज दूध भी ज्यादा आया है, रिया तो दूध में सेवई भी डाल देना। जी ठीक है। रमजान की जिम्मेदारियों से अनजान रिया सारा सामान लिए हुए रसोई में आ गई जहां उसने खाना बनाना शुरू किया। अम्मी ने बोला था कि शाम में सभी बिरयानी खाएंगे और सहरी का अलग से इंतजाम होगा। हे भगवान, मैं ये सब कैसे करूंगी? एक काम करती हूँ, पहले शाम का खाना बेफिक्री से बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सहरी का काम कर लूंगी। रिया ने जैसे बोला था उसने वैसा ही किया। पहले उसने शाम को खाने के लिए खाना बनाया और फिर सभी को खिला देने के बाद उसने फिर से रसोई में आकर पहली सहरी के लिए खाना बनाया। थक गई रे आज तो, रसोई में ही खड़े खड़े शाम से रात के 10 बज गए। अरे रिया बेटा, काम निपटा नहीं अभी तक? हाँ अम्मी, बस हो गया, दूध में सिवई भी डाल दूँ तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, अभी सिवई वगैरह रहने दे, रात को हम सभी सहरी से पहले तजुदा अदा करने को उठेंगे, तो तब तू सिवई डाल लेना। अभी सो जा, नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी। अमीना ने जैसे बोला रिया ने वैसे ही किया। 10 बजे वो बिस्तर पर जाकर लेट गई और फिर ऐसे ही रात के 3 बज गए। 3 बजे से ही सारे घर में हलचल शुरू हो गई। और सहरी का वक्त हो गया क्या? अभी तो मैंने आंखें ही मीची थी। रिया ने नीचे जाकर देखा तो 3 बजे उसके घर वाले सभी तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। ये शायद वो ही है जिसके बारे में माँ बात कर रही थी। चलो, तो अब मैं भी काम पर लग जाती हूँ। इतने ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इतने में मैं जाकर बचे काम निपटा लेती हूँ। रिया उठते ही फिर से रसोई में ही आ गई जहां पर उसने बाकी के काम किए। ऐसे ही सभी ने नमाज पढ़ ली और उसके बाद सहरी करने की बारी आई। सभी टेबल पर बैठ गए और चलो भाई, खा तो लिया। रिया बेटा, अब जल्दी से कड़क सी चाय पिला दे, फिर तो पूरा दिन अब पानी भी नसीब नहीं होगी। मुझे सेवई ला कर दे दे बहू। भाभी मुझे कॉफी देना, अभी अजान में 15 मिनट बाकी हैं तो हम भी पी लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, लाती हूँ। बहू जरा तेज तेज हाथ चलाकर काम कर, कमर में सत नहीं है क्या तेरे? तूने थोड़े ही रमजान रखना है। बेचारी रिया अपनी पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी उसे डांट पड़ गई। कुछ इस तरह से सहरी का वक्त पूरा हो गया। सभी ने सहरी के बाद फजर की नमाज अदा की और फिर सभी सोने चले गए। अगली सुबह सभी अभी तक सो रहे हैं क्या? सोएंगे ही सभी, रमजान से जो हैं। ठीक तो है, मैं पहले उठकर पूजा कर लेती हूँ, फिर काम कर दूंगी। रिया ने उठकर पूजा की जिसके बाद उसने सफाई वगैरह का काम निपटाया। कुछ देर बाद बाकी सभी सोकर उठ गए और वाह बहू, ये तूने अच्छा किया जो तूने सफाई कर दी। वैसे भी तू रमजान से नहीं है, तो अब से तू ही ये सब काम देखा करेगी। अमीना की बात पर रिया बस मुस्कुरा दी। सभी कामों को निपटाने के बाद कुछ देर में ही शाम हो गई और फिर आई इफ्तारी बनाने की बारी। रिया बहू, जाकर इफ्तारी बना ले, वक्त हो रहा है। अम्मी क्या बनेगा बता दीजिए। देख, फल आए हुए हैं, पहले तो उन्हें काट कर फलों की चाट बना लेना, उसके बाद में थोड़े से पकौड़े, छोले, शरबत और कबाब वगैरह ही बनेंगे। माँ जी, इतना कुछ? हाँ, यही सब बनता है, ऐसे चौंक क्यों रही है? और तू रमजान से भी नहीं है तो तू बना ही लेगी। अमीना का बार बार ये बोलना अब रिया को चुभ सा रहा था, लेकिन उसने सब कुछ इग्नोर किया और सभी के लिए उसने इफ्तारी बना दी। कुछ देर बाद ही अजान हुई और सभी ने रोजा खोला। अब से हर रोज ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिया आधी रात को उठती और सभी की सहरी करवाती, जिसके बाद उसे सुबह भी अकेले ही सारे काम करने पड़ते थे और फिर इफ्तारी का भी वही देखती थी, जिसकी वजह से अब वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। ये लोग खुद तो कोई काम करते ही नहीं है, सहरी का भी मैं ही देखूं और बाद के भी सभी काम इन्होंने तो मेरे ही जिम्मे कर दिए। सहरी के इतने बर्तन रोजाना हो जाते हैं और फिर ये इफ्तारी के बर्तन भी। हे भगवान। अब रिया ऐसे ही चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन रिया, अभी तक तूने सफाई नहीं की? नहीं अम्मी, और मैं अभी सफाई करूंगी भी नहीं। क्यों? अम्मी, रोजाना नींद भी पूरी नहीं हो पाती और काम दुगना हो गया, इसीलिए आज मेरा शरीर थक गया है। ओहो, देखो तो तू कौन सा रमजान से है जो ऐसे कर रही है? कुछ भी खा पी लेना, लेकिन काम वक्त से मेरे घर के होने चाहिए, समझ आया? अमीना की बात सुनकर रिया का मूड खराब हो गया, लेकिन वो अपनी सास से कुछ भी गलत नहीं बोली। ऐसे ही सिलसिला जारी था और रिया अब हर रोज ऐसे ही चिड़चिड़ में काम करती थी। हमेशा की तरह आज भी वो सभी को सहरी करवा रही थी कि तभी उसने कुछ सुना।
पता भी नहीं चला ना अम्मी कि ये रमजान कहाँ को गुजर गए। अब बस एक हफ्ता और बाकी है रमजान का, उसके बाद तो फिर से सादा दिन ही शुरू हो जाएंगे। पता है, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जिसके नसीब में होगा अब अगली बार वही नसीबदार ये महीना देखेगा। पता नहीं अगले साल तक इन दिनों तक की जिंदगी होगी भी या नहीं। बस बाकी रमजान भी ऐसे ही सुकून के साथ बीत जाए। कब ये महीना लगता है और चला जाता है पता ही नहीं चलता। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे जिसका रिया के ऊपर भी असर सा हुआ। मैं भी ना बेवजह गुस्सा करके काम किया करती थी, 1 महीने की ही तो बात थी, थोड़ा बदलाव भी अच्छा होता है। अब मैं मुंह नहीं बनाऊंगी। अम्मी अब्बू, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या कल सहरी करके मैं भी रमजान रखूं? अब मैं भी मुस्लिम परिवार का हिस्सा हूं तो। रिया की बात सुनकर सभी लोग एकदम से खुश हो गए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं मेरी बच्ची। अभी आज तो सहरी का वक्त खत्म हो गया है, कल तू भी हम सबके साथ सहरी करना। अमीना रिया की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। ऐसे ही अगले दिन सभी के रोजा खोलने के बाद अब सभी की सहरी के लिए खाना बना देती हूँ। अम्मी, शायना और शबीना, आप तीनों यहाँ? हाँ भाभी, अब आप भी कल का रमजान रखोगी तो आज हम लोग सहरी के लिए खाना बना रहे हैं। लेकिन आप सभी रमजान से थे, आपसे ये काम नहीं हो पाएंगे, आप जाओ मैं बना लूंगी। अरे बहू, हम तो पहले भी रमजान रखते थे और सारे काम करते थे, तू इस बार से ही तो सहारा बन गई। तू चिंता मत कर, मैं बना लूंगी। और ये मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहू